काजल बहू तू भाभी यार, वो क्या है ना, मैंने सबके लिए खाना बना के रख दिया है। अब आपको तो पता है ना कि मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैंने अपना खाना निकाल लिया है। नहीं नहीं दीदी, आप खाइए। और वैसे भी मेरा भी मन नहीं है, सुबह सुबह खाना कौन खाता है। मैं तो भी जा रही हूँ चाय पीने। एक काम करिए, आप बाहर जाके खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। एक काम करना, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। और तुझे तो पता है ना कि मुझे चाय कितनी पसंद है। हाँ हाँ बुआ जी, आप जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे बहू, जरा बुआ जी से पूछ अपनी कि कब जाएंगी। देख तो सारे त्यौहार खत्म हो गए, लेकिन तेरी बुआ तो खिसकने का नाम नहीं ले रही है। पर माँ जी मैं कैसे पूछूं, वो तो बुआ का भी घर है। अगर मैं पूछूंगी बुआ कहीं बुरा ना मान जाए। अरे तेरी बुआ को इतना भी नहीं पता है कि भाई के घर पे इतना नहीं रहा जाता। और तो और देख कैसे खाना खा रही है, दिन भर में 3-4 बार तो खाना खाती है। और सब्जी में तो इतना तेल मसाला डालती है जैसे लगता है सब फ्री खा रहा हो। अरे त्यौहार मना लिया, अपने घर जाओ। अब उनका भी तो परिवार है, लेकिन नहीं, उनको तो यहीं रहना है अपने भाई के यहाँ। पर माँ जी, अगर आप बुआ को जाने के लिए बोलोगे कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे मानना है तो मान जाए, वैसे भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। और इस एज में तो अपने घर रहना चाहिए। अरे किसी के मेहमान में जाओ 1-2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है किसी के घर रुकने की। और तो और बिना पूछे सब खाना बनाती हैं किचन में। अरे कम से कम ये तो पूछ लो कि खाने में क्या बना रही हो। जैसे लगता है सब फ्री खा रहा है। किसी भी तरीके से इन बुआ को विदा कर दें, नहीं तो यहाँ पड़ी रहेंगी और ऊपर से मेरा ही खर्चा बढ़ेगा। रिश्तेदारी थोड़ी दिन की होती है, इतने दिन रहने की यहाँ क्या जरूरत। मुझे ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा इनकी विदाई करने के लिए। वैसे तो ये जाने वाली नहीं। माँ जी आप एकदम सही कह रही हैं, बुआ जाए क्यों, यहाँ जो उनको खाने पीने को सब मिल रहा है। तभी तो देखिए ना, अपने घर से आई थी कैसी थी, जब से यहाँ आई है तब से देख लीजिए कितने मजे में रह रही हैं। अरे माँ जी आप एक काम करिए ना, माँ जी एक काम करिए, बुआ जी की विदाई तैयार रखिए, आप उनके हाथ में पकड़ा दीजिए। हाँ हाँ, मुझे ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा। एकदम तू सही कह रही है। अब मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं यहाँ से जाती है। हेलो मामा। अरे बेटा तू तो फालतू में परेशान हो रहा है। मैं कौन सा जंगल में रह रही हूँ, अपने भाई के घर में हूँ। अभी मैं 1 महीना और रुक के आऊँगी, और जब मुझे आना होगा तब तुम मुझे लेने आ जाना। तू परेशान ना हो तो अपने काम पे ध्यान दे। मैं तो बढ़िया हूँ यहाँ पे, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ससु माँ, बुआ तो अभी 1 महीना रह के जाएंगी। एक काम करिए, आप इनकी विदाई दे दीजिए, मुझे पता है कैसे भेजना है बुआ को। अरे बेटा मैं तो ये कह रही थी, जब तुम मुझे लेने आना तू भी यहाँ रह लेना कुछ दिन। तो अपने मामा क्या रुकता ही नहीं है। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ। मेरा बेटा भी ना फालतू में परेशान हो रहा है। अपने भाई के घर हूँ, अपने मायके, मेरा जब मन करेगा तब जाऊंगी। बुआ जी। अरे बहू कुछ काम था क्या। अरे दीदी, वो क्या मैं सोच रही थी कि आपका नेक रखा था, वो रक्षाबंधन में आप आई थी ना, तो आपको दे नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आपको दे देती हूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो आप अपने बैग में रख लो कि वैसे भी तो आप अब जाने वाली हो, आपको तो आए 1 महीना होने वाला है, तो मुझे लगा आप दे देती हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी में कहीं भूल ना जाऊँ। ये साड़ियाँ मैंने लेके रखी थी आपके लिए। आपके भी घर में आपका सब इंतजार कर रहे होंगे आपके बहू बेटे। वैसे भी आजकल त्यौहार में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लोग 1 दिन से ज़्यादा कहाँ रुकते हैं। और वैसे भी आप तो 1 महीना रुक ली हो। हाँ हाँ बुआ जी, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। इतने दिन कौन किसी के यहाँ रुकता है, आप इतने दिन रुक ली, वही बढ़िया आपके लिए। हाँ हाँ आप बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम सही कह रही हूँ, आजकल कौन किसके यहाँ इतने दिन के लिए रुकता है, और इतनी महंगाई में। और वैसे भी आपका जो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, आपको बहुत याद आ रही होगी उन लोगों की। और बुढ़ापे में तो अपने घर में ही रहना चाहिए, 30 त्यौहार में भी हो सके तो आओ, कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी ऐसी एज में तो कम घूमना चाहिए। तो ये शगुन की साड़ियाँ हैं, अपने बैग में अभी से रख लीजिए, नहीं तो जल्दी जल्दी में भूल जाएंगे। और मेरे पास तो इतने सारे काम होते हैं, तो मैंने सोचा आपको दे के मैं फुर्सत पा लूँ। मैं तो पूरे साल भर की साड़ियाँ आपको दे देती हूँ, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। आपको तो पता है ना, यही की साड़ियाँ तो आप पहनती हो, आपको पसंद आती हैं। और इन सब साड़ियों में फॉल पिको भी लगवा दिया है, ताकि आपको लगाना ना पड़े। और हाँ दीदी, आप कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आज जाके ही मार्केट से ले आऊँगी। और आप आती हो परेशान होती हो, अगली बार त्यौहार में हम लोग आ जाया करेंगे, और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। आप भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठी हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपका भी मन नहीं लग रहा होगा, अपनी बहू बेटे नाती की याद आ रही होगी, है ना बहू, सही कह रही है। हाँ हाँ बुआ जी, मैं एकदम सही कह रही है। बहू एक काम कर, बुआ जी की तैयारियां करवा दे, और इनके सामान सब पैक कर ले, कहीं सामान इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा रुकी हैं, सामान सारा इनका फैला होगा, तो तू सारी पैकिंग इनकी अच्छे से करवा देना। अरे माँ परेशान ना हो, मैं अच्छे से सारी पैकिंग करवा दूंगी बुआ जी की।
ठीक है दीदी, आप ये साड़ी अपने पास रख लीजिए और कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा और याद करके, नहीं तो आपके भैया कहेंगे कि दीदी की विदाई में कमी कर दी। आपको तो पता है ना आपके भैया आपसे कितना प्यार करते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। पता चला आपके जाने के बाद मुझे ही ताने मारे। ठीक है दीदी, और मैं चलती हूँ, ये बहू आपकी तैयारियाँ करवा देगी। ठीक है, मैंने तो अपनी बेटी से बोल दिया कि मैं अभी कुछ दिन रह के आऊँगी। मुझे नहीं पता था, मैं 1 महीने से ज़्यादा रुक रही तो भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बिना पूछे मेरी विदाई मुझे दे दी। अरे मैं तो अभी कुछ दिन और रुकने वाली थी। अभी तक भाभी ने मेरे साथ अभी ऐसा नहीं किया, हर तीज त्योहार में मुझे रुकने के लिए मुझे बुलाती थी और आज पहली बार भाभी मुझे पसंद नहीं कर रही है। मुझे क्या पता था कि मैं ही अपने घर में रह रही हूँ और भाभी ही मुझे नहीं पसंद कर रही। क्या बूढ़े होने के बाद मैं का नहीं रह जाता? भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। अरे माँ जी, आपने तो बहुत अच्छे से बात बना ली और अब तो बुआ जी कल चली भी जाएंगी। अरे ना कहती इतना तो ना चाहती तेरी बुआ सास, वैसे भी इतने दिन से आ रखी हैं, अब क्या ज़रूरत है, और अपने परिवार के साथ रहो। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे भी इतना सुनाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या ही करूँ, मजबूरी थी। चलो अब कल चली जाएंगी। माँ जी आपको क्या लग रहा है, कल बुआ जी जाएंगी कि नहीं? कहीं पापा जी उनको ना रोक लें। नहीं नहीं, तेरी बुआ जी बहुत स्वाभिमानी है, अब मैंने उनकी विदाई कर दी है, अब वो कल चली ही जाएंगी। पर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बुआ जी को बोल दिया हम लोगों ने। ऐसा तो नहीं है कि नाराज होके चली जाए और फिर कभी आए ना। हाँ हाँ बहू, तू एकदम सही कह रही है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने बुआ को तेरी। और तो और एक काम करती हूँ, एक काम करते उनके कमरे में जा, देख क्या कर रही है बुआ, और तू उनकी तैयारी में मदद करा दे। ठीक है माँ जी, मैं एक बार देख कर आती हूँ बुआ के कमरे में। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरी भाभी को नहीं पसंद है, नहीं तो मैं यहाँ आती ही ना। आज तक तो मैं इतने दिन रहकर गई, कभी भाभी ने मुझे बोला ही नहीं। अरे भाभी मुझसे पहले बोल देती तो मैं यहाँ से चली जाती। अरे बूढ़े हो जाने के बाद किसी का त्यौहार नहीं रह जाता क्या, किसी की शौक नहीं रह जाती? अरे मेरा भाई है तो मैं ऐसे राखी बांधने अगर आ गई तो मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आती ही ना। अरे भाभी मुझसे एक बार कह देती और मैं चली जाती, मैं यहाँ एक कल भी ना रुकती। मैंने तो अपना घर समझ के इतने दिन रह गई, नहीं तो मैं एक दिन भी ना रुकती। अरे मैं इन साड़ियों का क्या ही करूँगी? अरे मैं साड़ी लेने थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो रिश्ते से प्यार है। मुझे तो पता कि भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो मैं यहाँ आई थी। अरे बुआ जी रो रही है, लगता है माँ जी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एक काम करती हूँ, माँ जी को बुला के लाती हूँ। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि ये मेरा मायका नहीं है, और आज भाभी ने जिस तरीके से मुझसे बात की, आज मुझे लग गया कि मैं अब कभी भी किसी त्यौहार में यहाँ नहीं आऊँगी। मम्मी जी क्या बहू? मम्मी जी लगता है बुआ जी को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और तो और इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, उनकी भी तो उम्र हो रही है। अरे मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि उनको कितना बुरा लगेगा इस एज में। दीदी बस मेरी तैयारियाँ हो गई है, कुछ सामान रह गया, बस वही रख रही थी। भाभी मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी बदल गई है, मुझे तो लगा भाभी से मुझे वही प्यार और मान सम्मान मिलेगा, इसीलिए मैं इतने दिन रह गई। मुझे तो आज भी अपना भाई इतना ही प्यारा है जैसे पहले ही था, तभी तो मैं इतनी एज हो जाने के बाद मैं चली जाती हूँ, और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मैं यहाँ रह जाती हूँ। नहीं तो मैं कहीं जाती हूँ तो 1-2 दिन से ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मेहमान को 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, और मैं इस घर की सिर्फ मेहमान हूँ। आइंदा से भाभी ध्यान रखूंगी, अगर किसी भी त्यौहार में आऊँगी तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी, और कोई भी चीज़ बिना आपसे पूछे नहीं छूँगी। अरे दीदी आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको किसने कहा कुछ ना छूने के लिए, किसी चीज़ के लिए मना करने के लिए? ये तो आपका भी घर है और आपने तो यहाँ से बचपन बिताया है। अरे इस यहाँ आपको आने की किसी चीज़ से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझती थी मेरे भैया भाभी सबसे अच्छे हैं, और ऐसे भैया भाभी तो मुझे किस्मत वालों को मिलते हैं। आजकल तो माँ बाप चले जाते हैं, नंदों को कौन पूछता है, लेकिन आपने तो मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है और माँ बाप की कभी कमी नहीं खलने दी, इसलिए तो मैं यहाँ आती हूँ और 1-1 महीना रुक जाती हूँ, और मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, किसी लालच से मैं नहीं रुकती हूँ। भाभी अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर दीजिए, और आइंदा से मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगी, और मैं अब चलती हूँ। मैंने अपने बेटे को बुला लिया है, वो आ रहा है मुझे लेने। अरे दीदी आप ये कैसी बात कर रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे समझ जाना चाहिए था, आपके अंदर कोई लालच नहीं है। पता नहीं मैं किस बातों में आ गई, मैंने क्या सोच लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और अब आप कहीं नहीं जा रही, अभी कुछ दिन और रुक के जाएंगी। हाँ बुआ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी आप कुछ दिन और रुकेंगी तब जाएंगी। अभी आपके भाई पूछेंगे आके कि दीदी कहाँ गई, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी? और आपको तो पता है ना आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी। हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए दीदी, माफ़ कर दीजिए दीदी, आप माफ़ कर दीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, अभी कुछ दिन और यहाँ रुकेंगी। भाभी ये साड़ियाँ आप रख लीजिए, वैसे भी मैं ये सब साड़ियाँ कहाँ पहनती हूँ, और मेरे पास तो आपकी दी हुई बहुत सारी साड़ियाँ हैं, और वैसे भी हर साल आप मुझे इतनी सारी साड़ियाँ दे देती हो, मैं उन्हीं सबको तो पहनती हूँ। अब ये साड़ियाँ अपने पास रख लीजिए, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये तो आपका शगुन है, आप इसको रख लीजिए। मुझे लग रहा है आप मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए आप मुझे वापस कर रही हो। नहीं भाभी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी मैं भला अपनी भाभी से कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? तो इसका मतलब आप अभी कुछ दिन और रुकेंगी हमारे साथ? हाँ बुआ जी, मम्मी एकदम सही कह रही है, अभी कुछ दिन आप हमारे साथ रुकेंगी।
मम्मी जी ऐसा करते हैं, आज बुआ की पसंद का खाना हम लोग बनाते हैं, और वैसे भी बुआ जी हम लोग से नाराज हैं, तो उनको खुश करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ दीदी आप एक काम करिए, सामान सब रख दीजिए और बाहर आइए। आज मुझे भाभी ने इस चीज़ का एहसास दिला दिया, कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ 2 दिन से ज़्यादा ना रुको, नहीं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। वैसे भी बुढ़ापे में अपने घर रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। कितना भी खास रिश्ता हो लोग पसंद नहीं करते। आज मुझे एहसास हो गया है, अगर मैं अपने मैके भी आऊँगी तो एक रिश्तेदार तरीके से रहूँगी, और किसी भी रिश्तेदार के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए।